अभी हम स्टार्ट करेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ रिस्ट एंड हैंड जॉइंट्स। रिस्ट से लेकर के हैंड जॉइंट, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, और ये बीच में इंट्रोसियाई है, मसल से है ना। इसमें ये थिनार मसल्स, हाइपोथिनार मसल्स, ठीक है। लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म इस तरफ, लॉन्ग एक्सटेंसर्स ऑफ फोर आर्म इस तरफ, प्लस हैंड के मसल्स अलग होते हैं, जैसे थिनार, हाइपोथिनार, इंट्रोसियाई, ठीक है ना, ये अलग अलग होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम रिस्ट ज्वाइंट को जरूर इंक्लूड करेंगे जब हम फुट की हैंड की मोबिलाइजेशन करेंगे, तो ये इस तरह से करेंगे, ठीक है ना, होल्डिंग पोजीशन होना चाहिए। फिर साइड बाय साइड लेटरल डिविएशन बोलते हैं इसे, है ना, साइड बाय साइड, ठीक है। इसमें थोड़ी सी रोटेटरी मूवमेंट भी होती है रिस्ट ज्वाइंट में, ये भी करेंगे। इसको आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पेशेंट का जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है ये है, क्योंकि इसमें स्ट्रेच नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हम इन बिटवीन जैसे 4 मेटाकार्पल को हमने होल्ड कर लिया और एक को ग्लाइड दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को होल्ड किया, 2 बीच को ग्लाइड दे रहे हैं, इस तरह से ग्लाइड दे रहे हैं, इस तरह से ग्लाइड दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ भी ग्लाइड दे सकते हैं, ये देखो मूव हो रही है, इसको ग्लाइड दे सकते हैं, है ना। इस तरह से ग्लाइड होनी चाहिए, इस तरह से ग्लाइड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी आप थोड़ी सी ट्विस्टिंग मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हैंड में ये भी ट्विस्टिंग मूवमेंट भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल। अब इससे आगे आए, इससे आगे के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा पोजीशन यूँ कर लें, सुपाइन कर लें, फिर ठीक है। उसके साथ में हल्की सी फिंगर्स को सीधे रखें। अब जैसे इंडेक्स फिंगर कर रहे हैं, हल्का सा होल्ड कर लें मेटाकार्पल को अपने जगह पर और हल्का सा ट्रैक्शन दें। फिर उसके बाद रोटेटरी मूवमेंट, फिर इसको फ्लैक्शन एक्सटेंशन, फ्लैक्शन एक्सटेंशन, इसे होल्ड कर लें। फिर हल्का सा ट्रैक्शन दें, ग्लाइडिंग मूवमेंट करें, फिर फ्लैक्शन एक्सटेंशन, फिर इसे होल्ड कर लें, हल्का सा ट्रैक्शन दें, ग्लाइडिंग मूवमेंट करें। ग्लाइडिंग मूवमेंट करने से क्या है कि आपकी जो कैप्सूल है ना, जॉइंट कैप्सूल है ना, वो थोड़े से रिलीज हो जाते हैं, है ना। फिर बीच का हल्का सा इसे होल्ड करें, है ना। प्रोक्सिमल को हमेशा होल्ड करें और डिस्टल बोन को ना, पार्ट को ना ट्रैक्शन में डालें और हल्का हल्का सा रोटेटरी मूवमेंट दें। फिर इसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन इस तरह से कर सकते हैं, ये है ना, यहाँ से होल्ड करें, ये है ना। इसकी पूरी जॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन में करें, यहाँ तक जाती है। अगर पेनफुल नहीं है तो यहाँ तक करें, फिर वापस करें। अगर पेनफुल है तो उस जगह पर रुक जाएं जिस जगह पर पेन है पेशेंट को, क्योंकि उस थोड़ा सा इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से होल्ड कर लिया हमने, यूँ स्ट्रेच कर, ये भी है। इस तरह से ग्रिप करके हम रिस्ट को ट्रैक्शन दे सकते हैं, ये भी एक मोबिलाइजेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट है। प्रोक्सिमल को हमने होल्ड कर लिया, डिस्टल पार्ट को हमने ट्रैक्शन दी, है ना। ट्रैक्शन देने का कभी भी तरीका ये भी होता है, ये ग्रिप करें, इसमें ट्रैक्शन देखो, है ना, ये भी है, ये भी ठीक है ग्रिप, और ये भी ग्रिप ठीक। पेशेंट को पिंच नहीं होना चाहिए कभी भी कि आप पकड़ें तो उसको दर्द होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये मूवमेंट विल डिस्कस रिलैक्स पैसिव मूवमेंट कब करते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पेशेंट को हम किस कंडीशन में करवाएंगे, किस पोजीशन में करवाएंगे, क्या पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की, किस तरह से ग्रिप करेंगे पेशेंट को, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को हमेशा सुपाइन लेइंग पोजीशन में डालेंगे। अगर शोल्डर का जैसे हम कर रहे हैं रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि शोल्डर की जॉइंट रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कितनी होती है। आप उससे नहीं ज़्यादा स्ट्रेच करें, नहीं कम करें। ये रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि आप विद इन द लिमिट ऑफ जॉइंट ROM के बीच में ही मूवमेंट को करें, क्योंकि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का मेन पर्पस होता है टू रिलैक्स द मसल्स, रिलैक्स द जॉइंट, है ना। टोन मेंटेन हो जानी चाहिए, न्यूट्रल हो जानी चाहिए, नॉर्मल हो जानी चाहिए। सपोज कि राइट साइड, लेफ्ट साइड शोल्डर का हम रिलैक्स पैसिव मूवमेंट कर रहे हैं। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट कॉमनली
हम पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए देते हैं, तभी रिलैक्स पेशेंट मूवमेंट, इसका नाम भी इसी तरह से है। हेमिप्लेजिक में भी दे सकते हैं। फ्लैसिड कंडीशन ऑफ पैरालिसिस, जब कोई किसी को पैरालिसिस है और वो बिल्कुल मसल में कोई टोन नहीं है, तो आप रिलैक्स पैसिव मूवमेंट देंगे। तभी मैंने बताया कि उस समय जब टोन नहीं है मसल्स में, तो आप उसको स्ट्रेच ना कर दें एक्स्ट्रा, आप उसको ट्विस्ट ना कर दें एक्स्ट्रा। तो यू शुड नो द नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कितनी होती है, हर जॉइंट को पता होना चाहिए, तभी आप इसको परफॉर्म करेंगे। रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए, पेशेंट कोई डिस्कम्फर्ट में ना हो, कोई उसको पेन ना हो, कोई पोस्चरल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो अगर पोस्चरल प्रॉब्लम होगी तो आप उसको फिर मेंटेन करेंगे। आप उसके हेड को रेज कर सकते हैं, आप उसके बेड को भी इंक्लाइन कर सकते हैं, है ना। पेशेंट है, थेरेपिस्ट इसके पास में आएगा, इस जो थेरेपिस्ट की जो फेसिंग होगी वो पेशेंट की तरफ में होगी। आप रिस्ट जॉइंट को यूं होल्ड करेंगे, एल्बो जॉइंट को होल्ड करेंगे और आप वॉकिंग स्टेप में आएंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल खड़े नहीं होंगे बिल्कुल बीच में, यहाँ पर वॉकिंग स्टेज में आएंगे और इस तरह से करेंगे आप। अगर कोई शोल्डर स्टिफनेस है तो आप उसको वहीं रोकेंगे। किसी को पेरियार्थराइटिस है, शोल्डर पेन है, सर्वाइकल है, तो उसके पेन लिमिट को समझेंगे। यूं एक बार अगर आपने ग्रिप कर लिया तो उसको छोड़नी नहीं है, बार बार ग्रिप रखेंगे आप। अगर आप छोड़ते हैं तो मूवमेंट को रोकें, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लें। बार बार पकड़ने से पेशेंट भी अनकंफर्टेबल फील करता है, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो एक बार में अच्छे से ग्रिप करें, दूसरे हाथ को यहाँ से ग्रिप करें और स्विंगिंग मूवमेंट करें। अपने आप पूरे बॉडी के स्विंगिंग मूवमेंट को यूज करें, अपने शोल्डर को या नेक को या लोअर बैक को खराब ना करें, क्योंकि थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोअर बैक उसका, सर्वाइकल उसका ठीक हो। ये ना हो कि 2 पेशेंट देखने के बाद वो खुद ही थक जाए, है ना। तो इस तरह से करेंगे। पेशेंट से बात करते रहेंगे इस बीच में कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है आपको, कोई पेन तो नहीं है आपको। अगर पेन है तो आप रोक देंगे, कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसको कोशिश करेंगे कि वो रिजॉल्व हो उसकी प्रॉब्लम। दूसरा पोजीशन होता है, ये तो हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन किया, ये है अबडक्शन एडक्शन। इस तरह से होल्ड करेंगे आप। अगर यहाँ से होल्ड करेंगे तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, तो जो फ्लैसिड केस है उसमें रिस्ट पर प्रेशर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से होल्ड करेंगे। आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से पूरे ग्रिप में, ठीक है, इस तरह से। ये एडक्शन अबडक्शन वाली रेंज है, इसको ध्यान से करेंगे, इस तरह से करेंगे आप। उसके बाद एल्बो के लिए एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन विद सुपिनेशन प्रोनेशन, है ना। जब भी एल्बो फ्लेक्शन करेंगे तो साथ में सुपिनेशन एंड प्रोनेशन को इंक्लूड करेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद शोल्डर की या तो 90 डिग्री पर यहाँ पर ले आए, सपोर्ट कर दें और कोच पर होए पेशेंट। थोड़ा सा चलो, राइट साइड चलो याद ही। फिर इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, और आपकी ग्रिप वहीं रहेगी, आप ग्रिप छोड़ेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड का ग्रिप रिस्ट को। उसके बाद सर्कमडक्शन कर सकते हैं, यूं ग्रिप नहीं छोड़ेंगे, ग्रिप उसी तरफ में नहीं। एल्बो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है तभी आप मूवमेंट को रोक देंगे, ठीक है, और बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में डालेंगे। यहाँ पेशेंट को एक बार यहाँ भी अच्छा लगता है, इस पोजीशन